अगर मैं बोलूँ cos थीटा 0 है या cos x 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। व्हाट इज 2n प्लस 1? 2n प्लस 1 आपका ऑड नंबर है, 2n इवन हो गया, इवन में 1 मिला दे तो ऑड हो गया, सो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हम लोग को आज के लेक्चर में पढ़ना है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है? द सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस using its periodicity. The solution of a trigonometric equations by using its periodicity is called general solution। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया कि हम लोग जनरल सॉल्यूशंस क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसका नॉर्मल सॉल्यूशन कितना पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ जनरल सॉल्यूशंस। तो sin theta 0, theta is equal to n pi because every multiple of 180 will give us sin theta 0। ठीक है, cos theta 0, theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2 because every odd multiples of pi by 2 will give us cos theta 0। ठीक है, बात करते हैं आगे, हटाना है इसको। हेलो सर। बोलो। सर एक डाउट था सर, आपने कल बताया था कि वो अगर एक्सिस चेंज किया तो फिर वो फंक्शन चेंज हो जाता है। मैंने आपको कंपाउंड एंगल वाला एग्जांपल दिया ना। हाँ हाँ सर, पर सर वैसा कोई सम मिला ही नहीं टेक्स्ट बुक में, मतलब कि उसका फंक्शन चेंज हो बाद में 3.1 वाले इसमें एक्सरसाइज में। मैंने आपको जो कंपाउंड एंगल वाला एग्जांपल दिया वो समझा आपको अलग एंगल्स में? हाँ सर वो समझा था। वो यूज करो फिलहाल। वो जो मैंने आपको बोला था ना, कि जो मैंने आपको बोला था कि एक्सिस जब चेंज हो जाता है, अगर पाई बाय 2 यूज कर रहे हो तो आपका रेशियो चेंज हो जाएगा फ्रॉम साइन टू कॉस। ठीक है, पाई बाय 2 अगर यूज कर रहे हो तो आपका रेशियो चेंज हो जाएगा फ्रॉम साइन टू कॉस, tan टू कॉट एंड sec टू कोसेक। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये शॉर्टकट है सिखाने के लिए। हर एक सम के लिए आप तो सर वो कंपाउंड बैठे हो क्या यूज करना है वो अपने ऊपर है क्या? मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो पाई बाय 2 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा यूज करना है, वो अपने ऊपर है। अपने ऊपर है। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा पाई माइनस थीटा यूज करने के लिए, बिकॉज जब भी हम लोग पाई यूज करते हैं ना, रेशियो रिमेन सेम। वो सिखाने का एक शॉर्टकट है। ठीक है, ऐसा बच्चों को तो शॉर्टकट में सिखाया जाता है कि पाई बाय 2 आया तो रेशियो चेंज होगा, पाई आया तो रेशियो सेम रहेगा बट साइन चेंज होगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, तो वो एक्चुअली में ऐसा कुछ एप्लीकेबल। देखो मैंने आपको ना वो बताने के बाद नीचे कंपाउंड एंगल से प्रूव भी करके दिखाया था कि जो भी जितने भी अलग एंगल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सब कंपाउंड एंगल से प्रूव होगा। तो एक चीज ये समझ के रखना कि कंपाउंड एंगल इज अ बेटर मेथड, वो सिखाने के लिए कि अगर पाई बाय 2 आप यूज कर रहे हो तो भूलना मत कि रेशियो चेंज करना है। और अगर आप पाई यूज कर रहे हो, अगर आप 2 पाई यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका रेशियो रिमेन सेम, ओनली द साइन चेंजेस। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यस सर। शॉर्टकट में उसी सिखा सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत टाइम जाता है ना, तो पूरा लेक्चर चला जाता है। टॉपिक का नाम है आज का जनरल सॉल्यूशंस। अभी मैं इसमें मैंने क्या पढ़ा है? sin x 0 cos x 0, बड़ा मैं पूरा लिखा के देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बाहर ही करना है ना, वो आपके ना पेपर में इसको डिराइव करते बैठोगे। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन का मैंने आपको एग्जांपल बताया, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी। फटाफट टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग, एक्सरसाइज 1 पे पहुंचो। 3.1 टॉपिक का नाम है जनरल सॉल्यूशन। बहुत इजी है, जिनको भी अगर फॉर्मूला समझ में आ गया ना वो आराम से कर लेगा। टॉपिक का नाम है अपना जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which is generalized by using its periodicity. By using its, which is generalized by using its periodicity. ये सिंपल सा डेफिनेशन है।
पीरियोडिसिटी मतलब n पीरियड्स, n रोटेशन। हाँ, अब आपको पढ़ना क्या है, इसका फॉर्मूला पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वेशन और वहाँ पे लिख दिया मैंने जनरल सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और यहाँ पे आ जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ओवरऑल इसमें 9 सॉल्यूशंस है, ठीक है। कितने? 9, ठीक है। 9 फॉर्मूला पढ़ना है हमको। सबसे पहला आएगा आपका कि अगर साइन थीटा 0 है तो क्या होगा, कॉस थीटा 0 है तो क्या होगा, tan थीटा 0 है तो क्या होगा। पहले हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। प्लीज ध्यान देना अच्छे से सीरीज पे। फर्स्ट सीरीज है, अगर साइन थीटा 0 हुआ, अगर कॉस थीटा 0 हुआ, अगर tan थीटा 0 हुआ, पहला सीरीज ये पढ़ेंगे हम लोग। गाइस अगर साइन थीटा 0 हुआ तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। मैंने अभी जस्ट प्रूफ करके लिखा है आपको, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी जस्ट प्रूफ किया मैंने, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। sin theta 0, theta is equal to n pi where n belongs to integer. Cos theta 0, theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer. ये भी बताया मैंने, odd multiples of 90, 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer. tan theta 0 मतलब sin theta 0 ना, because tan कहाँ से बनता है, sin by cos से। तो tan वही से वैल्यू लेगा जो sin लेता है। तो tan theta 0 तब भी होगा अगर थीटा इज इक्वल टू n पाई where n belongs to integer। tan ने क्लियर कट साइन का कॉपी कर लिया, ठीक है। tan थीटा तब 0 होगा जब तक sin 0 होगा, ठीक है। तो दिस आर द 3 वैल्यूज फॉर sin थीटा 0, cos थीटा 0, tan थीटा 0। याद रखना है जनरल सॉल्यूशंस है। सर एक और बात बताओ ना सर प्लीज, स्टार्टिंग से मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ ठीक है, बताता हूँ। ये बता रहा था मैं कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, कल के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ एक रोटेशन में जो जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे थे वो निकाले थे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस में पीरियोडिसिटी पे काम होता है, मतलब n रोटेशंस में। फर्स्ट रोटेशन में sin थीटा 0 कहाँ रहेगा, 0 पे रहेगा और पाई पे रहेगा। फिर सेकंड रोटेशन में कहाँ रहेगा, 2 पाई पे रहेगा, फिर 3 पाई पे रहेगा। थर्ड रोटेशन में कहाँ रहेगा, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। तो गाइस यहाँ पे n रोटेशंस है, ये तो खत्म होने वाला ही नहीं है। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डॉट 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 n पाई, ठीक है। तो हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि इसका नॉर्मल सॉल्यूशन इतना पॉसिबल नहीं है। तो क्या निकालते हैं लोग इसका जनरल सॉल्यूशन। तो sin थीटा 0, तो sin थीटा 0 कब कब होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। n is nothing but integer value. The solution of a trigonometric equation which is generalized by using its periodicity. Periodicity मतलब n periods, n rotation. So sin theta will be 0 for every integral multiple of 180. Cos theta will be 0 for every odd multiple of 90. Tan theta will be 0 for every integral multiple of 180. ठीक है? क्या बोला है, 2n minus 1? टू एन माइनस वन लिख सकते हैं, बट मेरे को लगता नहीं कि वो 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा। 2n minus 1 भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, दोनों भी राइट है। बट वो 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर आपका पहला वैल्यू -90 से आ जाएगा। हम लोग हमेशा पॉजिटिव से जाते हैं ना। आप बताओ मुझे पॉजिटिव टर्म्स में सबसे पहले कहां से आएगा, सबसे पहले यहां से आएगा ना, पाई बाय 2। वैल्यू n का वैल्यू 0 लिया, 0 इज एन इंटीजर, तो 1 into पाई बाय 2, पाई बाय 2 आएगा। अगर आप 2n minus 1 लोगे तो आप फिर यहां से जाओगे, ऐसा जाओगे, ठीक है ना। फिर आप यहां से स्टार्ट करोगे, आपके ऊपर आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हो। मैं तो 2n plus 1 से लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला केस। ये आपको बाय हार्ट करना है फॉर्मूला। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया एक्चुअली में होता क्या है। हम लोग जनरल सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। जनरल सॉल्यूशंस क्या निकाल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशंस। कैसे एपीजीपी में हम लोग जनरल टर्म फाइंड करते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे जनरल सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट सीरीज। सेकंड सीरीज पे आते हैं। सेकंड सीरीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना।
साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका वैल्यू क्या रहेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका वैल्यू क्या रहेगा? और तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका वैल्यू क्या रहेगा? ठीक है, तो पहले हम लोग को ये पढ़ना है, ये सब सेकंड वाला सीरीज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस minus 1 raised to n into alpha where n belongs to integer. So theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha where n belongs to integer. ठीक है, तो sin समझा नहीं क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ sin theta is equal to हाफ। ना आप सबको पता है कि sin theta हाफ कहाँ कहाँ पे होता है? सबसे पहले sin theta हाफ होता है sin pi by 6 पे। तो sin theta is equal to sin pi by 6, तो pi by 6 से क्या लेगा? वो पीरियोडिक एंगल लेगा। pi by 6 किधर आता है? pi by 6 30, ठीक है, पहला आ गया 30, फिर 5 by 6, फिर वापस घूम के इधर आएगा, फिर वापस इधर घूम के n सॉल्यूशन। ठीक है, बार बार हर रोटेशन में इस पे ओवरलैप करता रहेगा वो। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इनटू अल्फा बाय हेड द फॉर्मूला, बाय हेड द फॉर्मूला। sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इनटू अल्फा वेयर अल्फा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, कितना आ जाएगा? दूसरा है आपका cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। थर्ड आता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे ये प्रूफ किया था ना, वैसे ये भी प्रूफ होगा। ठीक है, इतना समझ लो अच्छे से। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। अब आते हैं इसे थर्ड सीरीज में। थर्ड सीरीज क्या है इसका? थर्ड सीरीज है इसका sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। पहला हो गया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, फिर अगला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, और तीसरा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो सेकंड सेट वाला बताओ ना। बता दो। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, तीनों का एक ही फॉर्मूला है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, और यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, तीनों का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तीन सीरीज आपको बाय हार्ट करना है अच्छे से। ये तीनों सीरीज अगर आपने बाय हार्ट कर लिया तो आप जनरल सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। कौन सा बताओ, बोलो सेकंड में, पूछो सेकंड में क्या बताओ। सर वो सेकंड वाला फॉर्मूला उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे बनता है? कौन सा बताओ, तीनों में से कौन सा बताओ? तीनों बताओ क्या? सर कोई भी एक बता दो, बाकी सब तो सिमिलर हो जाएगा ना। पहले सर इसका cos वाला स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बता दो इसका और स्क्रीनशॉट। साइन वाला बता दो। हाँ सब बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। देखो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने अगर ये सिखा दिया ना n पाई और 2n पाई वाला तो आप समझ सकते हो, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बताने का। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये 9 फॉर्मूलाज जो है ना, तीनों सीरीज आपको बाय हार्ट होने चाहिए, तभी जाके आप सम सॉल्व कर पाओगे, जो सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो हटा दो उसको, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन, क्लियर, स्क्रीनशॉट लिया इसका? यस सर। That will anyway by heart this formula. You are not going to prove in the paper session, right? पेपर सेशन में आप प्रूव नहीं करोगे, बट फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बता देता हूँ। देखो बहुत जगह पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखाते बोलते हैं चलो बाय हार्ट करो और सॉल्व करो, बट हम लोग ने बेसिक से पढ़ा कि एक्चुअल में sin थीटा 0 तो n पाई क्यों आया, बिकॉज एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 के लिए sin 0 है। अब sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा लेते हैं, तो पहले हम उसको ऐसा करते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, दिस इज बेटर। अच्छा √3/2 को मैं साइन क्या लिख सकता हूँ?
साइन पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, साइन 60। अब आपको पता है ना साइन का वैल्यू √3/2 कहाँ पे है? तो थीटा इज इक्वल टू एक आएगा पाई बाय 3, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है? 2 पाई बाय 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको जब मैंने ग्राफ पे ड्रॉ किया, क्या क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। फिर 2 पाई बाय 3 कितना हो गया? 2 पाई बाय 3 हो गया अपना 120, तो 120 कितना आएगा? 90, और ये 120। ठीक है, ये बन गया आपका दो सॉल्यूशन। ये हो गया एक ही रोटेशन में ना गाइस। सेकेंड रोटेशन में क्या रहेगा? सेकेंड रोटेशन में क्या रहेगा सोचो। चलो फर्स्ट रोटेशन में जब मैंने n का वैल्यू 0 लिया, n का वैल्यू अभी देखो पहला राउंड जब मार रहा है तो n 0 होगा ना, एक राउंड मारने पे n 1 होगा, तो a 0 हो गया। 0 प्लस -1 n 0 है इनटू अल्फा, तो पाई बाय 3 कितना आएगा आंसर? -1 क्या होता है? 1 ही होता है, तो आंसर कितना है पहला? पाई बाय 3। हाँ, इतना क्लियर है? ठीक है, समझ में अभी हम लोग n का वैल्यू 1 ले लेंगे। सर एक बार रुको ना प्लीज, एक बार रुको ना। ये वाला फिर से एक्सप्लेन करिए ना। टाइम नहीं है हमारे पास प्लीज। वही चीज को बार बार रिपीट करूंगा तो टॉपिक कैसे होएगा? 6 घंटे में पढ़ाना है, करता हूँ फिर भी ध्यान से वापस। हम लोग कर रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा को मैंने एज्यूम किया एज √3/2, तो साइन थीटा विल बी √3/2, तो विच वैल्यू ऑफ साइन इज √3/2? साइन 60। अब जब मैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने जाऊं, कहाँ का मिलेगा साइन 60? एक इधर मिलेगा 60 पे और एक इधर मिलेगा 2 पाई बाय 3 पे। पूछना मतलब कैसा है? कल मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ाया था, एक मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 3 और एक मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस पाई बाय 3 कितना होता है? 2 पाई बाय 3। ये क्लियर है? ये हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इधर पे क्या कर रहा हूं मैं? फर्स्ट रोटेशन ले रहा हूं। फर्स्ट रोटेशन में क्या आएगा? n का वैल्यू आ गया 0। ठीक है ना, इधर n का वैल्यू 0 है। 0 प्लस -1 रेज टू 0 अल्फा। अल्फा कितना है मेरा? पाई बाय 3। तो इसको सॉल्व करो, कितना आता है आंसर? सॉल्व करो कितना आता है? पाई बाय 3 आता है। पहला सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? यस पाई बाय सर। 3 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालते हैं। n का वैल्यू डाल दिया मैंने 1, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई, n इंटू पाई इज पाई, पाई माइनस पाई बाय 3 कितना आया? 2 पाई बाय 3 आया कि नहीं आया? फिर n का वैल्यू 2 डालो। इतना समझ में आ रहा है? फिर n का वैल्यू 2 डालो, तो 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? ये 2 पाई प्लस पाई बाय 3 विल बिकम 7 पाई बाय 3। तो अभी 7 पाई बाय 3 क्या होगा? वापस घूम के 7 पाई बाय 3 वापस इधर ही आएगा ना, फिर वापस इधर आएगा, तो इस पे ओवरलैप होते जाएंगे फॉर्मूला। जब जब आप इसको आगे n का वैल्यू बढ़ाओगे ना, पीरियोडिक वैल्यू बढ़ाओगे ना, तो ओवरलैप होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? ओवरलैप। इसको मैंने जनरल सॉल्यूशन बना दिया। थोड़ा बहुत समझा कि नहीं? थोड़ा बहुत समझा कि नहीं? अब n का वैल्यू आप माइनस भी ले सकते हो, इंटीजर में जाना है तो। ठीक है, उल्टा भी जा सकता है n का वैल्यू। n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n कैन आल्सो टेक माइनस वैल्यू। बोलो समझा कि नहीं समझा, प्लीज बताओ मेरे को। जब हाँ मैंने सर। n का वैल्यू 0 लिया तो पाई बाय 3, 1 लिया तो 2 पाई बाय 3, 2 लिया तो 7 पाई बाय 3, 3 लिया तो 3 पाई माइनस पाई बाय 3 विल बी 8 पाई बाय 3। तो ओवरलैप हो जाएंगे, इसके ऊपर फॉर्मूलास बैठते जाएंगे। और रिवर्स में आओगे तो भी इसके ऊपर बैठेगा। ऐसा जाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसा बैठेगा, क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसा बैठेगा। ठीक है, यस तो सर। ओवरलैप होता है। ठीक है, ये फॉर्मूलास बाय हार्ट करना है आपको, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। जनरल सॉल्यूशंस के 9 के 9 फॉर्मूलास बाय हार्ट होने चाहिए, तब जाके समझ आएंगे आपको क्या है इसके फॉर्मूलास। आपने अच्छे से देख लिए। sin थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। cos थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2। tan थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये पहला सीरीज हो गया। सेकंड सीरीज sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इनटू अल्फा। cos theta is equal to cos alpha, theta is equal to 2n plus 1 pi। ठीक है, थर्ड 2n plus
पाई, ठीक है। थर्ड क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और लास्ट सीरीज है आपका स्क्वायर वाला जिसमें तीनों फॉर्मूला सेम होते हैं। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तीनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सम आज का। सर सम एक पे बार ध्यान tan दें। वाला उसका समझ में नहीं आ रहा। कौन सा? tan अल्फा का। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा ना, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, यही ना? हाँ सर क्या उसका फॉर्मूला बुक इसका? में प्रूफ किया है। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये फॉर्मूला राइट। करो कोई भी वैल्यू ले लो tan का, मैं ले लेता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू √3। चलो हम लोग ने 60 वाला कितने बार किया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 का तो कितना आएगा, tan कितना होता है, tan π/6, tan 60, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 tan π/6। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालो ना, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। किधर किधर होता है tan पॉजिटिव, एक तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 और एक हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अलाइड का एंगल क्या आएगा, पाई प्लस थीटा, ठीक है ना। तो पाई प्लस π/6, द आंसर इज 7 π/6। क्या गया आंसर, 7 π/6। अब आपको tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा में अल्फा कितना मिल रहा है, π/6 मिल रहा है। डालो वैल्यू, पहले थीटा का वैल्यू 0 डालो और 0, बिकॉज पीरियोडिसिटी हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 डालो। तो 0 इंटू पाई गया, अल्फा कितना आ गया, π/6, तो पहला आंसर मिल गया। अब 1 डालो, 1 डाला, सो पाई प्लस π/6 और थीटा इज इक्वल टू 1, पाई प्लस π/6 कितना मिलेगा, 7 π/6 आ गया, 7 π/6, ठीक है। अब 2 डालो, 2 पाई प्लस π/6, 2 पाई प्लस π/6 13 π/6 ओवरलैप इस पे आएगा। अब 3 डालो, 3 पाई प्लस π/6 ओवरलैप इस पे आएगा। तो इस पे वैल्यूज बैठते जाएगा, फर्स्ट राउंड पे, सेकेंड राउंड पे ओवरलैप, थर्ड राउंड पे ओवरलैप, फोर्थ राउंड पे ओवरलैप। तो जितना आप n का वैल्यूज बढ़ाओगे ना उतने वैल्यूज बढ़ता जाएगा, ठीक है। n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर, नेगेटिव वैल्यू में भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इसमें भी आएगा ये। अगर मैंने n का वैल्यू -1 लिया तो माइनस पाई प्लस π/6 कितना आएगा, -5π/6। आपको पता है -5π/6 क्लॉकवाइज में यही होता है, इसको -5π/6 बोलते हैं। अगर मैंने n का वैल्यू -2 लिया तो -2 पाई प्लस π/6, -2 पाई प्लस π/6 इज -11π/6, तो -11π/6 यही होता है, रिवर्स गया तो आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो वैल्यू ऐसा बैठेगा, क्लॉकवाइज जाओगे तो वैल्यू ऐसा बैठेगा। बोलो समझ में आ रहा है, कि पूरा प्रूफ करके दो, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? यस सर। बट इससे Yes, क्या sir. मिला आपको, चलो ठीक है, समझ में आ गया। और इसका प्रूफ भी है, वो जनरल सॉल्यूशन से प्रूफ कर लेते हैं, बट मैं वो नहीं सिखाता हूँ, मैं डायरेक्टली यही सिखाता हूँ कि अगर आपने फॉर्मूला पढ़ लिया ना काम हो जाएगा आपको। तो इन शॉर्ट आपको पैटर्न समझ में आ गया। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में sin थीटा इज इक्वल टू 0 बता दिया था ना, आप उससे समझ जाते हैं कि sin थीटा 0 किधर किधर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180, x एक्सिस 0, 180, 360, 540, 720, 900। तो उधर से समझ जाओ कि जनरल सॉल्यूशन बनाया कैसे है। Every time we repeat the interval, the solution get overlapped on each other. उस overlap को भी solution बोलते हैं, जैसे π/6 फिर वापस 7 π/6 आया, फिर वापस 13 π/6 आया, ये सब है एक ही solution, बट क्योंकि आपने थर्ड राउंड में लिया है, फोर्थ राउंड में लिया है, तो अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। Now we'll see the exercise questions from textbook. So we got all the general solutions. एक बार फॉर्मूला बाय हेड करो फटाफट मेरे साथ में, फॉर्मूला एक बार फटाफट बाय हेड करो। आगे हम लोग मूव कर रहे हैं और हम सर लोग जा इसका रहे हैं। प्रूफ पेपर नहीं आएगा, नहीं वापस बोलो, क्या इसका प्रूफ पेपर में नहीं आएगा ना? इसका प्रूफ डिलीट किया ना पेपर में इसका प्रूफ नहीं है, सिलेबस पर डिलीट किया ना, नहीं तो मैं पूरा पढ़ाता ना। सिलेबस से इसका प्रूफ डिलीट किया है, आप चेक कर सकते हो।
all the general solutions proofs are deleted. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स है वो सब डिलीट किए हैं, ओके सर। याद रखना है, जितने भी थ्योरम्स है सब डिलीट किए हुए हैं ना। आते हैं हम लोग सम्स पे, बहुत अच्छे सिखाऊंगा मैं सम्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। Find the general solution of the following equation. The first equation there is sin theta is equal to half. Sin theta is equal to half. ठीक है। सबसे पहले आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, sin theta is equal to sin अल्फा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? sin theta is equal to sin अल्फा। तो सबसे पहले क्या करो ना, सबसे पहले उसका जनरल सॉल्यूशन लिख लो। The general solution of, guys बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको अल्फा पहचानना आना चाहिए और फॉर्मूला याद आना चाहिए, प्लीज ध्यान देना। The general solution of sin theta is equal to sin alpha is, the general solution of sin theta is equal to sin alpha is क्या फॉर्मूला है, is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha where n belongs to integer, यही है ना। The general solution of sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha where n belongs to integer. So now what we got? We got sin theta is equal to half, and we know that in place of this half we can write sin pi by 6. आपको पता है ना, which value of sin is half? Pi by 6. तो हो गया आंसर, बस अल्फा की जगह पे pi by 6 डालोगे। Therefore you can say that the required general solution, guys shortcut में लिख रहा हूँ, the required general solution is the required general solution is theta will be as it is, n pi will be as it is, plus minus 1 raised to n will be as it is, अल्फा के पे आएगा pi by 6 where n belongs to integer। ये लिखना भूलना मत, this is the final answer। इतना चिंतित कहाँ मिलेगा बोलो, नहीं समझा कि समझा? फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है अल्फा का, सबको समझा कि नहीं समझा, प्लीज कंफर्म करो मेरे को। समझा सर। समझा। इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा, वेरी सिंपल सम, बहुत ही आराम से कर सकते हैं हम लोग इसको। क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आया पक्का? ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। समझ में आया पक्का? अमन, किसको डाउट है? अमन समझा आपको? कुछ पूछना नहीं है ना? sin theta is equal to half, which value of sin is half? acute एंगल, सबसे छोटा एंगल लेने का, तभी जाके ओवरलैप बनेगा। समझा? हम लोग जब एपी लेते थे तो सबसे छोटा डिफरेंस लेते थे ना, 1 2 3, तो स्टार्टिंग से लेते थे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता था, 1 होता था। तो वैसे यहाँ पे सबसे पहला सॉल्यूशन लेना है जो सेटिस्फाई करता है सॉल्यूशन को, ठीक है। तो sin theta is equal to half, we know that sin theta half क्या होता है, sin theta equal to sin pi by 6। The required general solution is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into pi by 6, ठीक है। हटाओ इसको, मैं आगे चल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लिया इसका, वेरी सिंपल सम। नाउ we'll talk about next sum। ये हो गया sin theta is equal to sin alpha का। अब बात करते हैं कुछ और का, कोई दूसरा सम देखते हैं जहाँ पे sin के अलावा कुछ और दिया है। we'll check out the next sum। next sum क्या है अपना? next sum दिया है cos theta is equal to square root of root 3 by 2। तो गाइस ये भी करना जरूरी है हम लोग को। क्या दिया है? cos theta is equal to root 3 by 2। now मेरे को बताओ cos theta का जनरल सॉल्यूशन क्या है? the general solution of cos theta is equal to cos alpha is, the general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus or minus alpha, बराबर 2n pi plus or minus alpha where n belongs to integer। फॉर्मूला याद है आपको? the general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus or minus alpha where n belongs to integer। तो हमको क्या दिया है? हमको दिया है cos theta is equal to root 3 by 2।
cos का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है? cos 30 को कैसे लिखोगे आप? cos π/6. The required general solution is क्या रहेगा? The required general solution is theta is equal to 2n pi सेम रहेगा प्लस और माइनस अल्फा के लिए पे आएगा π/6 where n belongs to integer. ठीक है, देख लो अच्छे से. The required general solution is theta is equal to 2n pi plus or minus π/6 where n belongs to integer. बोलो समझ में आया ना? Everyone कंफर्मेशन चाहिए ना? समझ में आएगी? ठीक है, एकदम सिंपल है गाइस. अगर मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में, देखो मैं वही पढ़ाता हूँ ना जो काम का है. तो अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लिया तो ना सिर्फ अल्फा पुट करना है आपको. बराबर? ठीक है, आगे चलते हैं. बोलो सर वो जो π/6 लिया है ना, उसके बजाय 2π - π/6 भी ले सकते हैं क्या? अक्यूट एंगल से जाना आपको. अल्फा इज एन अक्यूट एंगल. अगर आप 2 पाई ले लोगे तो फिर आप इसके साथ जस्टिस नहीं करोगे 2n पाई के साथ, क्योंकि अलग एंगल ये बना देगा. आपको सिर्फ अल्फा लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लेना है. क्योंकि आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लोगे ना तो अपने आप जब पीरियोडिसिटी दिखाएगा तब तक उसके ऊपर आ जाएगा वो π/6 2π/6 अपने आप आ जाएगा उसमें. बात समझ में आ रही है? छोटा वैल्यू लिया तो अपने आप नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि 3 5 7 9 ये एक एपी है, तो इसका सबसे पहला टर्म कितना रहा होगा? 1. समझ में आया? जब मैं 1 लूंगा तो अपने आप 3 5 7 9 आ जाएगा ना. डिफरेंस इज 2. समझ में आ रहा है? तो 1 ले लिया, छोटा वाली लिया तो अपने आप उस पे ओवरलैप करेगा ही करेगा वो. We have to start with the acute angle. We have to start with the acute angle. ठीक है, remember that. हमको acute angle से स्टार्ट करना है. I will check out the third sum. तो sin का देख लिया, cos का देख लिया, थर्ड सम में tan का देखेंगे हम लोग. तो थर्ड सम क्या दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. थर्ड सम में आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. The general solution of tan theta is equal to tan alpha. The general solution of tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to integer. Okay. Now use the formula. Now we know that tan theta is equal to 1/√3. This is equal to what? Which value of tan is 1/√3? Obviously tan 60, tan 30, tan 30, right? Tan theta is 1/√3 means tan 30 is 1/√3. Therefore, the required general solution is theta is equal to n pi plus alpha. What is alpha? Alpha will be π/6, where n belongs to integer. This is the answer. Check out the answer. तीनों समझ में आ गया? Everyone, तीनों समझा? सबको acute angle लेना है, भूलना मत. गलती से भी आपने अगर सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो फिर फर्स्ट वाले को मिस कर देगा. जनरल टर्म्स में तीनों समझा? एवरीवन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा तीनों समझ में आया? प्लीज कंफर्म करो, समझा क्या? यस सर. साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला तीनों करा दिया हमने. नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 0. नो, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, तो फोर्थ वाला मुझे कराना पड़ेगा क्योंकि कॉट का तो हमने पढ़ा नहीं है. कॉट का हमने पढ़ा नहीं है. ठीक है, तो गाइस मैं क्या मानता हूँ कि cot थीटा 0 कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, प्लीज ध्यान देना अच्छे से. तो अब फंसने वाली बात है, cot का फॉर्मूला तो उन्होंने पढ़ा नहीं है. हम लोगों ने सिर्फ sin, cos और tan का पढ़ा है, बट यहाँ पे लोगों ने दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 0. तो फोर्थ सम है अपना यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू 0. तो cot कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा किसको? cot रिप्रेजेंट करेगा tan को. सो cot थीटा इज इक्वल टू 0. therefore we can say that क्या दिया आपको गाइस? cot थीटा इज इक्वल टू 0. therefore tan theta is equal to 1/0. that is not defined. Not defined तो we write used to write infinity. we used to write infinity. ठीक है, इतना क्लियर है? अब tan theta infinity किस पे होता है? tan 90 पे. tan 90 is not defined, सबको पता होना चाहिए. tan 90 डिफाइंड नहीं होता क्योंकि sin 90 by cos 90 हो गया. sin 90 0. ठीक है, tan 90 sin 91 cos 90 0. 1/0 नॉट डिफाइंड. तो tan cot थीटा अगर 0 है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 1/0 ना, रेसिप्रोकल. तो 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी. हाँ, तो tan का वैल्यू कहाँ पे होता है? इंफिनिटी 90 पे. तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/2.
We know the general solution of tan theta. The general solution of tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha, where n belongs to integer. So therefore we can say that the required general solution is क्या रहेगा? The required general solution is theta is equal to n pi plus pi by 2, where n belongs to integer. बोलो समझा कि नहीं समझा? प्लीज कंफर्म. cot थीटा का फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं है, तो cot आया तो tan बनाना है, cosec आया तो sin बनाना है, sec आया तो cos बनाना है. So cot थीटा अगर 0 है तो tan थीटा will be 1/0. 1/0 क्या होता है? Infinity. Which value of tan is not defined? Tan 90. तो n pi plus alpha, alpha का वैल्यू कितना आएगा? 90. Clear to all? Sure सबको समझा? Everyone? Yes or no? Yes. Clear है? तो याद रखना अच्छे से ऐसा. We'll move to the next question now. Question number 4. हेलो सर. बोलो. सर जब n की वैल्यू -1 रखेंगे तो थीटा -π/2 आएगा ना? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा वो. सर तो -π/2 का वैल्यू -∞ आएगा. ये देखो, आपने n जब पॉजिटिव लिया ना तो ऐसा जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. जब आप n ने नेगेटिव, आपने जब n को नेगेटिव लिया तो ऐसा जा रहा है, तो ऐसा जा रहा है, तो आपने बोला -π/2 आ रहा है, तो 3π/2 को हम लोग -π/2 बोलते हैं ना, ठीक है. हाँ सर. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भी तो tan 0 होता है, y एक्सिस पे tan 0 ही होगा ना, y एक्सिस पे हाँ tan सर. नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है. x एक्सिस पे tan 0, y एक्सिस पे tan नॉट डिफाइंड. याद रखना अच्छे से, ठीक है. तो मैंने आपको पहले बताया, n का जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे ना, n का जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, n का जब नेगेटिव वैल्यू लोगे तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है. याद रखना चाहिए. सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3. वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास ऐसा करने के लिए सॉल्व. So let us see question number 4. Find the general solution of the following equation. Same sum discuss नहीं करेंगे फर्स्ट वाला. Sec theta is equal to √2. Sec theta √2, cos theta is equal to 1/√2. आराम से कर लोगे. Which value of cos is 1/√2? π/4. तो इसका फर्स्ट सम तो हो जाएगा आराम से, मेरे को लगता है आप कर लोगे. सेकंड सम पे आता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सम, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो गया. तो सेकंड सम क्या है मेरा? cosec theta is equal to -2. Sorry, cosec theta is equal to -√2. cosec theta is equal to -√2. सबसे पहले मेरे को पता है cosec आएगा तो मैं sin का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ. The general solution of sin theta is equal to sin alpha. The general solution of sin theta is equal to sin alpha is, the general solution of sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus -1 raised to n into alpha, where n belongs to integer. ठीक है ना? The general solution of sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to, ये फॉर्मूला पता है आपको. Now हमको क्या दिया है? cosec. आप बोलोगे सर cosec दिया, sin क्यों लिया है? मैंने पहले बताया स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए sin, cos और tan. इसके अलावा मैंने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा ही नहीं है. तो cosec theta is equal to -√2. Therefore, we can say that sin theta is equal to -1/√2. ये तो क्लियर है ना? ठीक है. Which can be written as minus, as it is 1/√2 को लिख सकता हूँ मैं sin π/4. sin π/4. Now सबसे पहले आपको ये देखना है कि sin नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? असेंडिंग ऑर्डर में. फर्स्ट में साइन नेगेटिव है क्या? नहीं. सेकंड में नेगेटिव है क्या? नहीं. थर्ड में नेगेटिव है क्या? हाँ. तो हम लोग को सबसे पहले थर्ड का वैल्यू निकालना होगा. थर्ड में अलाइड एंगल क्या है साइन का? पाई प्लस थीटा ना. सबको पता है ना, मैं पाई क्यों रख रहा हूँ? रेशियो चेंज नहीं होता उससे. तो क्या लिख रहा हूँ मैं? माइनस साइन π/4 को लिखूंगा मैं साइन पाई प्लस थीटा. तो पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा ये ओवरऑल? साइन 5π/4. साइन 5π/4. तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5π/4. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5π/4. तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस
plus minus 1 raised to n into alpha. What is alpha? We are getting pi by 4. Therefore, we can say that the required general solution is. Therefore, we can say that the required general solution is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha. What is alpha? 5 pi by 4, where n belongs to integer. This is the answer. Take a look. The answer is pi by 4. The first negative value that we are going to get for sine is in third quadrant. And in third quadrant, we get the answer as pi by 4. So cosec theta is minus root 2. We don't know the general solution of cosec theta. So we have to convert it anyhow into sine theta. So cosec theta is minus root 2. So sine theta will become minus 1 by root 2. Minus remain as it is. 1 by root 2 is nothing but sine pi by 4. Now sine is negative in third quadrant. So minus sine theta can be replaced with sine pi plus theta. Sine pi plus theta कितना हो जाएगा? Sine pi by 4. So sine theta is equal to sine pi by 4. Theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha. बोलो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ का सेकंड सम समझ में आया सबको? एवरीवन क्या सीखा है ये? कंफर्मेशन दोगे ना तो ही आगे प्रोसीड करूंगा मैं. प्लीज बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. we'll see the next sum. Tan theta is equal to minus 1. खुद से कर लो आप लोग थर्ड वाला. Tan theta is equal to minus 1. Tan theta is equal to minus tan pi by 4. Tan सबसे पहले कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. तो आप खुद से ट्राई करना है थर्ड वाला, आपको आराम से आ जाएगा. ठीक है. We'll talk about question number 5 now. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. 5th क्वेश्चन पर ध्यान होना चाहिए. यहाँ से तो मजा आएगा सम करने में. क्वेश्चन नंबर 5 में डबल एंगल दिया है. क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट सम है sin 2 theta is equal to half. sin 2 theta is equal to half. सबसे पहले आपको ये दिख गया कि किसका जनरल सॉल्यूशन लगने वाला है यहाँ पे. sin 2 theta is equal to half. The general solution of sin theta is equal to sin alpha is the general solution of sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha where n belongs to integer. यही है ना? ठीक है ना? फॉर्मूला बताइए. तो नाउ फॉर्मूला लिखने के बाद लोग आते हैं स्टैंडर्डाइज करने में. तो हम लोग क्या दिया अभी? हमको दिया है sin 2 theta is equal to half. now sin का कौन सा वैल्यू हाफ होता है? आप सबको पता है sin का 30 वैल्यू हाफ होता है. तो sin pi by 6. sin 2 theta is equal to sin pi by 6. अब प्लीज आगे ध्यान देना. therefore the required general solution is theta is equal to, guys अभी थीटा नहीं आएगा. अभी थीटा के बदले क्या है देखो ना. sin theta is equal to sin alpha. थीटा के बदले क्या है इधर? 2 theta. The required general solution is 2 theta because theta is replacing with 2 theta. 2 theta is equal to n pi, that is n pi plus minus 1 raised to n into alpha. alpha कितना है मेरा? pi by 6. where n belongs to integer. बात समझ में आ रहा है? थीटा के जगह पे 2 थीटा आ गया है और अल्फा के जगह पे आ गया है pi by 6. The general solution of sin theta is equal to sin alpha. थीटा के जगह पे आ गया है 2 थीटा और अल्फा के जगह पे आ गया है pi by 6. So in place of theta we are going to put 2 theta. In place of alpha we are going to put pi by 6. But हमको 2 थीटा तो चाहिए नहीं है. हमको क्या चाहिए? थीटा चाहिए. So dividing throughout by 2. तो कितना हो जाएगा? 2 से throughout डिवाइड कर तो ये हो जाएगा थीटा. ये हो जाएगा आपका n pi by 2 प्लस minus 1 raised to n into pi by 6 को 2 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा? pi by 12 where n belongs to integer. ठीक है. दिस इज आंसर. प्लीज चेक आउट. नहीं समझा तो वापस पूछो. मैं फिर से बता दूं अभी तक जितने भी सम्स हम लोग कर रहे थे ना वहां पे सिर्फ अल्फा मिल रहा था. बट अभी यहाँ पे डबल एंगल है ना. तो थीटा के बदले 2 थीटा आ गया है. थीटा के बदले कितना आ गया है? 2 थीटा. sin 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ. बट हमारे पास जनरल सॉल्यूशन किसका है? sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का.
The general solution of sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha. तो कंपेयर किया हमने तो sin 2 theta is equal to sin pi by 6. So theta is replacing with 2 theta and alpha is replacing with pi by 6. So 2 theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha. Alpha कितना आता है? Pi by 6 आता है. So answer is theta is equal to n pi by 2 plus minus 1 raised to n into pi by 12 where n belongs to integer. ठीक है? Check out the question, check out the answer fast. Double angle formula. Clear everyone? बोलो आया ना, समझा कि नहीं? हाँ सर. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका. थीटा की जगह पे 2 थीटा आ गया, अल्फा की जगह पे पाई बाय 6 आ गया. So 2 थीटा अल्फा की जगह पे पाई बाय 6. We'll see the next one. अगला देखते हैं. Second sum. Tan 2 theta by 3 is equal to root 3. नाम को इसका जनरल सॉल्यूशन पता है? The general solution of tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer. ठीक है, ये फॉर्मूला पता है हमको. Now consider the value. Now we can say that tan 2 theta by 3 is equal to root 3. यही है ना? root 3 का कौन सा वैल्यू आएगा? root 3 का वैल्यू आएगा tan pi by 3. tan 60 is root 3. So tan theta is equal to tan alpha. Theta is replacing with 2 theta by 3. Therefore, the required general solution is, guys please ध्यान देना फॉर्मूला पे. The required general solution is, तुमको पता है the general solution of tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha. The required general solution is theta is equal to, please ध्यान देना, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ. theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer. आप देखो अभी what is replacing with theta? Theta is replacing with 2 theta by 3. What is replacing with alpha? Alpha is replacing with pi by 3. But we are in the need of theta, not 2 theta by 3. So पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 3 से पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना? 3 को हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 3n pi plus pi where n belongs to integer. समझा ना? 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 3 गायब हो गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 3 गायब हो गया. बट मेरे को 2 थीटा भी नहीं चाहिए, मेरे को थीटा चाहिए सिर्फ. फिर मल्टीप्लाई डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3n pi by 2 plus pi by 2 where n belongs to integer. समझा? This is the final answer. So theta is equal to 3n pi by 2 plus pi by 2 where n belongs to integer. बोलो क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? Everyone क्या सीखा है? समझा? Once you remember the table, you can easily get all these answers. Everything is dependent on table. कि आप टेबल कितने अच्छे से बाय हार्ट करते हो. टेबल आता है तो सब आराम से आ जाएगा. बोलो क्लियर है जो बता रहा हूँ? समझ में आया सबको? Yes or no? क्लियर हुआ सब? Tan theta is equal to tan alpha. The general solution of tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha. ठीक है? Tan theta is equal to tan alpha. Theta is replacing with 2 theta by 3. Alpha is replacing with pi by 3. ठीक है? तो theta is equal to n pi plus alpha. Solve करके we got theta is equal to 3n pi by 2 plus pi by 2 where n belongs to integer. Clear हुआ? Sure सबको समझ में आया? We'll see the next sum. The next sum, cot 4 theta is equal to minus 1. 18 इसका मैंने. इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगा. सेम फॉर्मूला यूज होगा बट यहाँ पे सिर्फ कॉट में दिया है. किसमें दिया है? कॉट में. तो ध्यान देना अच्छे से. क्या दिया क्वेश्चन? cot 4 theta is equal to minus 1. क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सम. क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सम. क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सम? cot theta is cot 4 theta is equal to minus 1. आपको क्वेश्चन देख के समझ क्या रहेगा कि भाई cot भले लिखा है बट tan में आना चाहिए आंसर. ठीक है? तो हम लोग इसका पहले जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे. The general solution of tan theta is equal to tan alpha is क्या होना चाहिए?
theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into alpha where n belongs to, sorry, I'll count it. Theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Now हमको क्या दिया? हमको दिया है cot 4 theta is equal to -1. ना आपको पता है कि इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो भी -1 ही आएगा. So cot 4 theta is equal to -1 replicates what? Tan 4 theta is -1. Which value of tan is -1? Minus tan 45 minus tan pi by 4. tan सबसे पहले नेगेटिव कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. So minus tan pi by 4 कितना होगा? Tan pi minus pi by 4. ठीक है ना? तो tan pi minus pi by 4 कितना होगा? Tan 3 pi by 4. नहीं समझा? tan 4 theta is -1. -4 एन जैसे ही 1 की जगह लिखा tan pi by 4. tan सबसे पहले नेगेटिव कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. So सेकंड क्वाड्रेंट में अलग एंगल क्या है? tan pi minus theta. pi minus pi by 4 कितना हो जाएगा? 3 pi by 4. तो क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है therefore we are getting tan 4 theta is equal to tan 3 pi by 4. क्लियर है इतना? समझ में आ गया? So the general solution of tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha. So यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ना मैं? Therefore tan 4 theta is equal to tan 3 pi by 4. Finally, we are going to say that the required general solution is क्या फॉर्मूला था? Theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer. What is in place of theta? Theta के जगह पे क्या आ गया? 4 theta. थीटा के जगह पे क्या आ गया है? थीटा के जगह पे आ गया है 4 थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस अल्फा. अल्फा के जगह पे कितना आ गया है? अल्फा के जगह पे आ गया है 3 pi by 4. So theta is replacing with 4 theta. Alpha is replacing with 3 pi by 4. What is the final answer? Dividing throughout by 4, we are going to get theta is equal to n pi by 4 plus 3 pi by 16 where n belongs to integer. This is the final answer. Theta is equal to n pi by 4 plus 3 pi by 16 where n belongs to integer. Please सम देख के एक बार समझ में आएगा. Everyone, सम समझा जो सिखाया वो? Everyone? यस सर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर. हेलो सर. बोलो. सर अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है tan pi minus pi by 4 तो उसको हम लोग minus tan pi by 4 लिख देते हैं क्या? एक मिनट वापस बोलो. tan pi minus pi by 4. हाँ परफेक्ट. तो उसको minus tan pi by 4 लिख देते हैं. माइनस tan pi by 4 लिख सकते हो बिकॉज हमको फॉर्मूला पता है ना. tan pi minus theta is equal to minus tan theta. चलेगा. ओके सर, वही डाउट था. क्लियर है सर. अब यहाँ पे देखो ना, ये वाला केस ले लो ना. ले लिया केस ये वाला. माइनस tan थीटा. माइनस tan थीटा क्या लिखेंगे? tan pi minus theta. तो tan pi minus theta. हमको आंसर ना नेगेटिव में नहीं निकालना है, हमको आंसर पॉजिटिव में निकालना है बिकॉज वी ऑलवेज हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अलाइड एंगल लेते हैं. याद रखना अलाइड एंगल्स. तो हम लोग को देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में tan सबसे पहले नेगेटिव कहाँ पे होता है? tan नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में. तो इसलिए मैंने सेकंड एंगल का अलाइड एंगल यूज किया. tan pi minus theta is minus tan theta. ठीक है, याद रखना अच्छे से. क्लियर हुआ? क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको सब सॉल्यूशंस मिल जाएगा ना. अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको सब सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे. ये क्लियर हो जो मैंने सिखाया? पक्का समझ में आया? tan 4 theta is equal to -1. Now minus as it is 1 का कौन सा वैल्यू? tan pi by 4. So tan 4 theta is equal to minus tan theta. Now tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट का अलाइड एंगल कितना है? pi minus theta. So minus tan theta can be written as tan pi minus theta will become pi minus pi by 4 tan 3 pi by 4. So tan theta is equal to tan alpha. Theta कितना है मेरा? 4 theta. Alpha कितना है मेरा? 3 pi by 4. But we are not in the need of 4 theta. We have to get theta only. So multiplying, dividing throughout by 4. ये हो जाएगा theta, ये हो जाएगा n pi by 4, ये हो जाएगा 3 pi by 16. So theta is equal to n pi by 4 plus 3 pi by 16 where n belongs to integer. बोलो समझ में आया पक्का जो सिखाया मैंने?
सो आपको करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने जनरल सॉल्यूशन का टेबल लिखा के दिया ना स्टार्टिंग में, उसको 3 बार लिखना है, पूरा पूरा फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। और फिर जाके आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 4 क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व करने हैं। कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, ठीक है। प्रूफ जो भी है वो सब डिलीटेड है। अगर प्रूफ होता सिलेबस में तो मैं आपको